हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम विशाल मेहजवान है और मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ही स्टूडेंट हूँ। और मैं आज आप सभी से हिंदी में बात करूँगा और आपको हिंदी में कंप्यूटर के टिप्स दूंगा। एफ मैं मुझे कई फ्रेंड मिले हैं अपने मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, जो है मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, लेकिन वो बोलते हैं कि भैया एफ तो बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आप सभी के बेसिक्स क्लियर कराऊंगा और एफ की पूरी सीरीज मैं हिंदी में अपलोड करूंगा। और मुझे उम्मीद है, मुझे होप है कि आप लोग अच्छे से समझेंगे और पूरा डेडिकेशन से मेरी बातों को लिसन करेंगे और इंटरेस्ट लगा के स्टडी करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर बोलते हैं ना, था पैसा, अल्टीमेट पैसा है, अल्टीमेट। आप जितना कमाओगे उतना कम है। कंप्यूटर साइंस की स्ट्रेंथ है। हम सभी बातों पे चर्चा करेंगे लिटरली जब अपना ये एफ ख़त्म हो जाएगा, कि किस किस फील्ड में कैसे कैसे आप पैसा बना सकते हो, एंड्रॉयड के अंदर, ओ एस एप्पल के अंदर, एंड विंडो फोन ऐप डेवलपिंग के अंदर आप पैसा बना सकते हो। एंड मार्केटिंग तो चल रहा है, इंटरनेट का आज क्रेज है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। ओके गाइज, तो बात करते हैं अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स से आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। हेयर आई गो, यहाँ मैं जा रहा हूँ। और ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा कंप्यूटर साइंस का, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। और मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ, पीडीएफ बुक, जिससे मैं आपको टिप्स दूंगा। कंप्यूटर फंडामेंटल, प्रदीप के सिन्हा एंड प्रीति सिन्हा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये जो भी है इसको पढ़ें या लिखें या नोट्स बनाएं, ये करें वो करें। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद बिलीव नहीं करता गाइस इन सब चीज़ों में। I'm a part-time blogger and a part I am sorry, I'm a full-time blogger and a part-time BTech student. Okay, I'm just kidding. चलो ठीक है, बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर्स, मैं जस्ट चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुने एंड टिप्पणी जरूर करें, लास्ट में कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। अगर आपको कहीं पे मेरा समझाने का ढंग गलत लगा तो राय जरूर दें अपनी कमेंट्स में। ओके गाइज, ये है हमारी सेकंड स्लाइड है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे, इन्होंने ये बताया इसमें। फर्स्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। सेकंड डाटा प्रोसेसिंग। हाँ, काफ़ी लोग होते हैं डाटा प्रोसेसिंग का नाम सुन के क्या जॉब कर रहे हो भैया, डाटा प्रोसेसिंग की जॉब। अरे पता नहीं कितनी खतरनाक जॉब कर रहा है बंदा। कुछ नहीं है, मैं आप सभी को बताऊंगा डाटा प्रोसेसिंग क्या है। आगे फिर करेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताएं फोर्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम। और जब के यूके के एग्जाम में आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, हम वहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, एटलीस्ट रिजल्ट क्या आता है, हम फेल हो जाते हैं। बाद में बोलते हैं कि चेकिंग अच्छी नहीं है इसलिए फेल हो गए। एग्जैक्टली रीज़न हमारा खुद को होता है। हम अपनी फेलियर के खुद रीज़न होते हैं, वहाँ पे हमें नाकामयाबी मिलती है, उसका रीज़न हम खुद होते हैं। ओके गाइज, एंड थर्ड में क्या पढ़ेंगे हम इसमें, कंप्यूटर्स एवोल्यूशन टू देयर प्रेजेंट फॉर्म। कंप्यूटर एवोल्यूशन मतलब कि कंप्यूटर कैसे विकसित हुआ। जैसे आपने आदि मानव वाली कहानी तो पढ़ी थी ना। आदि मानव था पहले, फिर उससे सॉरी, पहले मोंकी था, बंदर था, फिर आदि मानव का रूप लिया बंदे ने, और फिर आज का टेक्निकल मॉडर्न इंसान बन गया बंदा। अभी बात कर रहे हैं इसमें कंप्यूटर एवोल्यूशन की। कंप्यूटर पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक कमरे जितना कंप्यूटर बनाया, फिर उससे छोटा बनाया, फिर उससे छोटा बनाया, और आज पॉकेट में पड़ गए आपके टैबलेट। देखो आपके हाथ में भी होगा टच फोन, ये कंप्यूटर ही तो है। एंड उसके बाद कंप्यूटर जनरेशन्स के ऊपर बात करेंगे कि हमने जो अलग अलग एवोल्यूशंस के अंदर कंप्यूटर बने हैं। फर्स्ट एवोल्यूशन ऑफ, पहला जो उसके कंप्यूटर के युग में बदलाव आया उसको, सेकंड जो बदलाव आया, थर्ड जो, फोर्थ जो, उसको हमने बदलावों को हमने जनरेशन्स में कन्वर्ट, मान लो सपोज सोच लिए कि जनरेशन्स मान लिया। जैसे कि हम बोलते हैं ना, ये पीढ़ी चली गई भाई, तेरे पोते थे, तेरे दादी थी, वो पीढ़ी दूसरी थी, ये पीढ़ी दूसरी है। अभी कंप्यूटर्स में भी सेम ऐसी है कि वो कंप्यूटर दूसरा था बेचारा जमाने का, और लेकिन आज के कंप्यूटर बड़े एडवांस है। i7 प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो, 8 GB रैम यूज़ कर रहे हो। लेकिन आपको ये पता है, जब एप्पल ने फर्स्ट टाइम अपना ये डेस्कटॉप पीसी पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया था, उसके अंदर कितना मेमोरी था, केवल 16 KB मेमोरी था उसका। और सिर्फ उसकी ये करेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि वो कलर फोटो शो करता था।
एप्पल ने जब किया था, और आज एप्पल इतना बड़ा ब्रांड बना हुआ है कि 1 घंटे में 51 करोड़ रुपए कमाते हैं। आज मैं आप सभी को सभी फैक्ट बताऊंगा, आपको लव हो जाएगा कंप्यूटर साइंस से। सब अपने जीएफ और बीएफ को छोड़ के कंप्यूटर साइंस के बारे में सोचेंगे। ओके, एंड द लास्ट हम क्या रीड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ईच कंप्यूटर जनरेशन। सॉरी गाइस, मेरे यहाँ पे शादी है और इसलिए थोड़ा शोर हो रहा है बाहर। सॉरी फॉर दिस नॉइस मैन। ओके, फोर्थ में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कंप्यूटर जनरेशन। हाँ, तो हम बात कर रहे थे गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ईच कंप्यूटर जनरेशन। फिर हम ना हर एक जनरेशन में जो कंप्यूटर आए, अभी जैसे i3 प्रोसेसर लैपटॉप मैं ले रहा हूँ, तो हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको डीपली समझाऊंगा, सो मैं चाहता हूँ कि आप पूरे ध्यान से सीखें। तो फर्स्ट इन्होंने बोला कंप्यूटर के बारे में सीखते हैं। हाँ, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर का देखो, द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। वो जो कंप्यूटर वर्ड है वो आया कंप्यूट वर्ड से। सबसे पहले क्या, किसके लिए ये आप समझते होंगे कि क्यों बनाया गया था कंप्यूटर? हर किसी के दिमाग में आता है, वैसे जनरली बच्चे ज़्यादा सोचते हैं। और आजकल तो ये हो गया है कि पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, पता नहीं है उसके बारे में क्या है, लेकिन पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर के बारे में नहीं पता है लेकिन पढ़ रहे हैं, उसको बुक्स में लिख रहे हैं, एग्जाम्स में लिख रहे हैं। तो कंप्यूटर क्या था? द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। कंप्यूट वर्ड से आया था ये कंप्यूटर, और जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, मापना। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, बस एक मशीन बनानी थी। इसलिए कंप्यूटर जो बनाया गया था, कंप्यूटर एक्चुअली में कैलकुलेटर ही है। एक तरह से हमारे सभी कामों को कैलकुलेट करते हैं, सभी कामों को मेज़र करते हैं। आजकल जैसे आपका वॉशिंग मशीन है, कुछ भी है, उसके अंदर पहले से ही एम्बेड कंप्यूटर लगे हैं। वो पहले ही सोच लेते हैं कि कितने बजे आपका कितने टाइम सेटल कर देते हैं। उसमें मैन्युफैक्चरर पहले से टाइम सेट करके रखते हैं, जो कंपनीज होती हैं, कि किस टाइम पे आपका डाई करना है क्लॉथ्स को, किस टाइम पे उनको धोना है। ठीक है। और यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। कंप्यूट वर्ड के अंदर से एक कंप्यूटर निकल के आया, और कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना। एंड आगे उन्होंने बोला कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, और जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों प्रकार के ऑपरेशन करती है हाई स्पीड पे। लॉजिकल और अर्थमेटिक का मतलब क्या हुआ? अर्थमेटिक मतलब मैंने आपको बोला था कि कंप्यूटर कैलकुलेटर है। हाँ, असली जो कंप्यूटर बनाया गया था तो कैलकुलेटर बेसिस पे बनाया गया था। कंप्यूटर का यूज़ कोई मूवीज़ देखने के लिए नहीं होता था। 1980 तक कंप्यूटर ऐसे आए थे जो सिर्फ कलर्ड इमेज दिखाते थे। ठीक है। एंड देन अभी आए हैं कंप्यूटर्स, तो अभी चल रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो सर्फिंग कर रहे हैं। लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ साइंटिफिक और इंजीनियरिंग यूज के लिए ही कंप्यूटर बनाया गया था। और अभी बात करते हैं, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। यस, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। और कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की लैंग्वेज, बस सिर्फ 0 और 1। उसको मतलब है 0 और 1 से आप कुछ भी लिख रहे हो, इंग्लिश में कोई राइटर कोई लेटर टाइप कर रहे हो, लेकिन कंप्यूटर उसको क्या करते हैं, 0 और 1 की लैंग्वेज भी समझता है। अभी आप सोच रहे हो कि मैंने इंग्लिश में टाइप किया है, हे हेलो विशाल, हाउ आर यू, ए विशाल कैसे हो तुम, लेकिन कंप्यूटर ने कैसे उसको सेंड कर दिया? कंप्यूटर क्या करते हैं, लैंग्वेजेस इनबिल्ट होती हैं जो आपकी टेक्स्ट लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं, और फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन उस बाइनरी लैंग्वेज को फिर से टेक्स्ट लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको शो कर देती है। अभी समझ में आ गया? कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल मतलब क्या होगा? अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंदर आपका प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब आएगा आपका अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंदर। एंड लॉजिकल ऑपरेशंस में क्या आएगा आपका? ये ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये ऑपरेशंस आपका लॉजिकल ऑपरेशंस में आएंगे। और आगे इन्होंने थर्ड पॉइंट में लिखा है इन्होंने, ए कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड अ डाटा प्रोसेसर। कंप्यूटर को हम डाटा प्रोसेसर ही बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इट कैन स्टोर, यह स्टोर कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, एंड रिट्रीव डाटा व्हेनेवर डिजायर्ड।
इनका मतलब है कि कंप्यूटर को हम डाटा प्रोसेसर बोलते हैं क्योंकि डाटा के ऊपर प्रोसेस करता है। इट मीन्स कि आपको मूवी स्टोर करनी है, आपने डाउनलोड की है, स्टोर हो गई कंप्यूटर के अंदर, हाँ स्टोर हो गई। प्रोसेस कहाँ पे हो रहा था? डाटा के अंदर। डाटा क्या है? डाटा मूवी है। एंड द रिट्राइव, और हम जब भी हमें ज़रूरत है उसकी, जब कभी भी हमें उसकी ज़रूरत है, हम मूवी देखना चाहते हैं, हम क्लिक करते हैं, वो मूवी ओपन हो जाती है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज आल्सो है डाटा प्रोसेसर बिकॉज इट कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्राइव डाटा वेन एवर डिजायर्ड। जब भी हमें ज़रूरत होती है कंप्यूटर से डाटा निकाल लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपके क्लियर हुआ होगा। तो कमेंट ज़रूर करना प्लीज़, बिकॉज मुझे कोई वो नहीं है, मैं सिर्फ फेम के लिए, आप लोगों की हेल्प करने के लिए, और मैं दिखाना चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस इतनी टफ नहीं है। और जो हमारा ये यूनिवर्सिटीज़ हमें पढ़ाती है ना सिलेबस, ये तो आउटडेटेड सिलेबस है, आउटडेटेड सिलेबस है। आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो यार, पढ़ो पढ़ो कंप्यूटर साइंस करो कुछ। हाँ, तो बात करते हैं डाटा प्रोसेसिंग की अभी। डाटा प्रोसेसिंग में क्या इन्होंने बताया था? एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डाटा यूजिंग अ कंप्यूटर इज अ डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर का यूज करके हम कोई भी डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वो डाटा प्रोसेसिंग में आ गया है। आप कैप्चर कर रहे हो, डाटा इकट्ठा कर रहे हो मोबाइल के अंदर, अगर आप पिक्चर्स उतार रहे हो तो वो क्या हो गया? डाटा प्रोसेसिंग। अगर आप मैनिपुलेट कर रहे हो डाटा को, ठीक है, अगर डाटा जैसे आपने, पहले आपने मोबाइल लिया और मोबाइल में आपने फोटो क्लिक की, तो क्या हुआ? आपने डाटा कैप्चर किया और देन क्या? मैनिपुलेट किया, उसको एडिट कर रहे हो पिक्सल में जाके, फोटो आर्ट्स में जाके, एक से एक सॉफ्टवेयर आ गए भाई, एंड्रॉइड यूज कर रहे हो आप लोग भी। मैनिपुलेट किया डाटा को, देन क्या किया आपने? आउटपुट रिजल्ट्स आ गया। लास्ट में आपको आउटपुट रिजल्ट्स जो है वो इन्फॉर्मेशन है। अभी कुछ भी लगा लो आप, मैं इसी से नहीं जनरल लाइफ का एग्जांपल लेके बताता हूँ कि जैसे कोई बेचारा, वो बोलते हैं ना, वो टेलर है, टेलर कपड़ा लेके आएगा, कपड़े पे सिलाई करेगा, सिलाई करने के बाद उस सूट तैयार करेगा। अभी क्या कपड़ा क्या था? मार्केट से लेके आया, डाटा स्टोर करके लेके आया बंदा। फिर देन उसने क्या किया? डाटा, कपड़ा है, कपड़े का उसने कटाई फटाई की, उसकी मैनिपुलेट कर रहा है, डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा है, डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करके सिलाई करके उसने क्या सूट तैयार कर दिया। सूट क्या आउटपुट है? आउटपुट क्या इन्फॉर्मेशन है? दैट सिंपल। द एक्टिविटी ऑफ डाटा, एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डाटा यूजिंग अ कंप्यूटर इज डाटा प्रोसेसिंग। आगे उन्होंने बोला डाटा इज अ रॉ मटेरियल। डाटा एक रॉ मटेरियल है, यूज्ड एज इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डाटा ऑब्टेन्ड एज आउटपुट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। होप आपकी लाइन समझ में आई होगी, क्योंकि ये लाइन एग्जैक्टली वही बोल रही है जो मैंने एग्जांपल देके टेलर का एग्जांपल दिया ना आपको, कि डाटा क्या है? ए रॉ मटेरियल यूज्ड एज इनपुट। वो कपड़ा जो टेलर ने इनपुट के लिए यूज़ किया, मार्केट से खरीद के ले गया, वो डाटा ले गया, डाटा एज अ इनपुट यूज़ करते हैं, और देन उसके ऊपर डाटा प्रोसेसिंग की, और जो आउटपुट सूट मिला वो इन्फॉर्मेशन था। ओके, एंड इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डाटा ऑब्टेन्ड एज आउटपुट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। होप मेरा पूरा सोच है कि आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो समझिए, नहीं यहीं पे छोड़ दीजिएगा, फ़ायदा नहीं है अगर आप मेरे साथ 1 घंटा बर्बाद करोगे अपना। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अभी बात करते हैं, मैं आपको ये टॉप करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि अगर मेरे नोट्स पढ़ के आप यूनिवर्सिटी टॉप करोगे अपनी। मैं चाहता हूँ कि आप कंप्यूटर साइंस को समझें, नॉलेज गेन करें जो मैटर करती है। ओके, अभी बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ऑटोमेटिक, कंप्यूटर क्या है? ऑटोमेटिक है। गिव अ जॉब, कंप्यूटर कैन वर्क ऑन इट ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशंस। ओके, इनका यहाँ पे बोलने का मतलब है कि अगर आप कंप्यूटर को कोई जॉब दोगे तो कंप्यूटर को ज़रूरत नहीं है कि बार बार उसमें हम इंसान लोग उसमें इंटरफेयर करेंगे कि नहीं नहीं ये ऐसे हो गया, यहाँ से ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। कंप्यूटर हमेशा सही काम करेगा, एक्यूरेट काम करेगा, और बिना मैनुअली कोई इंटरफेयर किए हमारे कंप्यूटर खुद ब खुद काम करेगा। अगर कंप्यूटर गलत रिजल्ट दे रहा है, गलत आउटपुट दे रहा है, तो उसमें कंप्यूटर की कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक एक्चुअली किसकी है? हमारी है। हमने गलत इनपुट दी तो रिजल्ट, आउटपुट गलत आएगा। अगर इनपुट करेक्ट है तो रिजल्ट भी करेक्ट आएगा। सो कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है, कंप्यूटर को किसी की ज़रूरत नहीं होती कि इंटरफेयर करे और कंप्यूटर से वर्क ले। गिवन अ जॉब, जॉब दे दो, टेंशन फ्री हो जाओ, टाइम दे देगा कंप्यूटर। हाँ भाई 35 मिनट में आपका कॉपी का वर्क, कॉपी पेस्ट वर्क हो जाएगा, 35 मिनट्स लगेंगे। 35 मिनट्स में कंप्यूटर अपना जॉब काम पूरा कर देगा।
एंड स्पीड, कंप्यूटर कैन परफॉर्म डाटा प्रोसेसिंग जॉब वेरी फास्ट, कंप्यूटर बहुत तेजी से डाटा प्रोसेसिंग जॉब कर सकता है। हाँ, तो मैं इसको समझाना चाहता हूँ कि कंप्यूटर कैन परफॉर्म डाटा प्रोसेसिंग जॉब वेरी फास्ट। लाइक आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप 2000 की 4042 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप कितना टाइम लगाओगे? कम से कम 2 मिनट तो लगाओगे, लेकिन अगर कंप्यूटर में कर रहे हो तो आपको 2 सेकंड लगेंगे। ओके, समझ गए ना? कंप्यूटर कैन परफॉर्म डाटा प्रोसेसिंग जॉब्स वेरी फास्ट, कंप्यूटर बहुत तेजी से डाटा प्रोसेसिंग की जॉब्स करता है, यूजुअली मेजर्ड इन, ये बोल रहे हैं कि माइक्रो सेकेंड्स 10 की पावर रेज़ टू -6 एंड नैनो सेकेंड्स 10 की पावर रेज़ टू -9 एंड पिको सेकेंड्स 10 की पावर रेज़ टू -12। यूजुअली जो मेजर्ड की गई है कि कंप्यूटर इतनी स्पीड के अंदर, इतनी स्पीड से डाटा प्रोसेसिंग का काम करता है, तो हम ह्यूमन तो इसके आसपास भी नहीं फटकते। एंड द थर्ड पॉइंट इज एक्यूरेसी। वो एक्यूरेसी मतलब कि दक्षता, उसकी कितना सही डाटा, कितना स्टीक रिजल्ट्स आपको कंप्यूटर दे रहा है। और आई होप हमारे आगे तो 100%, 100 गुना तेज होगा कंप्यूटर एक्यूरेट रिजल्ट देने में। एक्यूरेट रिजल्ट, एक्यूरेसी ऑफ ए कंप्यूटर इज कंसिस्टेंटली हाई। हाँ, काफ़ी हाई होती है कंप्यूटर की एक्यूरेसी। ओके, एंड द डिग्री ऑफ इट्स एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑफ इट्स डिजाइन, कंप्यूटर एरर। हाँ, सेम सेम, आप पढ़ लो, आपके सामने स्क्रीन पे है लाइन, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा कि इनका बोलने का मतलब, कहने का मतलब क्या है। सेम मैंने बोला था एक्यूरेसी के ऊपर, कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आई तो उसके रीजन हम ह्यूमन लोग होते हैं। अगर हम गलत आउटपुट देंगे तो कंप्यूटर गलत रिजल्ट देगा। अगर आउटपुट इनपुट सही है, सॉरी, इनपुट गलत देंगे, कंप्यूटर गलत आउटपुट देगा। अगर हमने इनपुट सही दिया तो कंप्यूटर आउटपुट सही देगा। तो कंप्यूटर क्या, गार्बेज इन गार्बेज आउट, GIGO प्रोग्राम फॉर्मूला पे काम करते हैं कि जैसा दोगे और वैसा लोगे। अगर गलत रिजल्ट दोगे तो गलत रिजल्ट पाओगे फाइनल, और अगर सही दोगे तो सही एक्यूरेट पाओगे। सो एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज कंसिस्टेंटली हाई। एंड अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की विशेषताएं, डिविजन्स, कंप्यूटर से फ्री फ्रॉम। ओके, यहाँ पे इन्होंने बोलने का मतलब है कि कंप्यूटर को कभी थकावट नहीं होती, और आप कितना भी काम कराओ, मैं पूरा दिन 24 में से 6 आवर सोता हूँ और 18 घंटे कंप्यूटर से काम लेता हूँ, मेरे को खुद नींद आ जाती है लेकिन कंप्यूटर को नींद नहीं आती। बोलने का मतलब यही है, सेम सेम, कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंप्यूटर की कंसंट्रेशन कभी कम नहीं होती है। अगर हम बुक पढ़ने बैठ जाते हैं तो हाफ एन आवर के अंदर हमें नींद आ जाती है। सो एलिजेंस से आप समझ गए होंगे। और कंप्यूटर कैन कंटिन्यूसली वर्क फॉर हावर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर और विदाउट गम्बलिंग, कंप्यूटर कोई भी एरर किए घंटों तक लगातार काम कर सकता है। और अब बात करते हैं वर्सलिटी, वर्साटिलिटी। कंप्यूटर इज अ वर्सटाइल डिवाइस। कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क। वो वैसे मैं छोड़ो, मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्साटिलिटी क्या होती है। ह्यूमन है, ठीक है, और कंप्यूटर है, जो एक डिवाइस काफ़ी सारे काम कर दे। देखो ना, अभी रेडियो, FM रेडियो आप अगर ले रहे हो तो FM रेडियो से आप क्या काम करोगे? FM रेडियो से आप FM सुन सकते हो, लेकिन FM रेडियो में आप मूवीज तो नहीं देख सकते ना। तो हम वही बोलते हैं कि जिस डिवाइस से हम मल्टीपल काम ले सकें, मल्टीपल इन्फिनिटी वर्क ले सकें, उस डिवाइस को वर्सेटिलिटी डिवाइस बोलते हैं। कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क, कोई भी टास्क कर सकते हैं। मूवी एडिटिंग, MP3, जो मर्जी करो, आप मूवीज़ देखो, कुछ भी करो, लेटर लिखो, इंटरनेट यूज़ करो। ओके, सो कंप्यूटर इज अ वर्सेटिलिटी डिवाइस। आज के लिए इतना ही। एंड द लास्ट डिवाइस, सॉरी, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया तो। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर कुछ भी स्टोर कर सकता है और रिकॉल कर सकता है एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी, बिकॉज इट्स सेकेंडरी स्टोरेज कैपेबिलिटी। ओके, यहाँ पे इन्होंने किसके बारे में बात की है? यहाँ पे ना हार्ड डिस्क के बारे में बात की है। कंप्यूटर के पास हार्ड डिस्क है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की जो स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे।
लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर की इन्होंने दो मेमोरीज का के बारे में इन्होंने बात की, एक फर्स्ट रैम और दूसरी हार्ड डिस्क। और यहाँ पे जिस मेमोरी के बारे में बात हो रही है, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, वो है हार्ड डिस्क। रैम के आप अंदर आप स्टोर नहीं कर सकते कुछ भी परमानेंटली। रैम में क्या होता है, जो भी आपने प्रोसेस इस टाइम चलाया हुआ है अपने कंप्यूटर में, वो रैम के अंदर फीड हो जाता है कि ये प्रोसेस आपका चल रहा है। लेकिन आप जब विंडो को शट डाउन करते हो, कंप्यूटर को शट डाउन करते हो, तो रैम आपकी क्लीन हो जाती है, क्लियर हो जाती है। और आप सिर्फ आपका कंप्यूटर सिर्फ वो चीज़ें याद कर सकता है जो चीज़ें आपके जो मान लो कुछ भी कोई थिंग्स जो भी आपने डाटा अपने कंप्यूटर की सेकंड ड्राइव, आई मीन हार्ड डिस्क में आपने सेव किया है, कंप्यूटर सिर्फ वही याद कर सकता है। और कंप्यूटर कभी भी आपको डाटा अवेलेबल करा सकता है, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। अगर आप कभी भी कमांड दोगे कि आपको म्यूजिक सुनना है, तो कंप्यूटर म्यूजिक अवेलेबल करा देगा। इट्स अ पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ इट्स सेकेंडरी स्टोरेज कैपेबिलिटी। सेकेंडरी स्टोरेज कैपेबिलिटी, हार्ड डिस्क के कारण कंप्यूटर कुछ भी याद कर सकते हैं, कुछ भी राइट कर सकते हैं, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड नॉट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विशाल महदवान। ये मैंने खुद के नाम से बनाया, मैं प्रोफेशनल ब्लॉगिंग भी करता हूँ। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि ऑनलाइन पैसे कैसे बनाने हैं ब्लॉगिंग से। आई डोंट लाइक टू जज पीपल्स विद फॉल्स लाइक। मैं किसी से झूठे वादे नहीं करना चाहता। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज, कमेंट ज़रूर करना गाइज।